रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनारसी गांव में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के बाद हालत उस वक्त बेकाबू हुई जब दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष भड़क उठा। दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई, पथराव हुआ, जिसमें आनंद पुत्र लक्ष्मीचंद की मौके पर ही मौत हो गई। इस हिंसा में आनंद का भाई विकास और योगेंद्र समेत दो अन्य लोग भी उन्हें गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। पुलिस की माने तो शोभा यात्रा के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जिसे मौके पर मौजूद लोग वहां पर और पुलिस ने शांत करा दिया था। स्थिति को संवेदनशीलता को देखते हुए शोभा यात्रा को समय से पहले संपन्न करा दिया गया। हालांकि शोभा यात्रा समाप्त होने के बाद दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आए और विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। अचानक फायरिंग और पथराव शुरू हो गया, जिसमें आनंद की जान चली गई। घटना के बाद एक पक्ष की ओर से हमलावरों के घरों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई, जिसकी सूचना सामने आई। घायलों को तत्काल रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका भी इलाज जारी है। गांव में तनाव को देखते हुए कई स्थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। कड़ी मशक्कत के बाद अब पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। इस मामले में देर रात एक नया मोड़ तब आया जब 45 वर्षीय मांगेराम की लाश खेत में पड़ी मिली। पुलिस ने इसके शव को भी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल बनारसी कांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 10 से ज्यादा या 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल गाल में भारी बल को तैनात किया गया है, पुलिस बल को तैनात किया गया है। पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार तक की स्थिति को गंभीर की तरीके से लेते हुए लगातार निगरानी भी जारी है। आज थाना भगवानपुर क्षेत्र के बनारसी गांव में संत रविदास जयंती के उपरांत एक झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें एक ही पक्ष के दो गुटों में आपस में झगड़ा हुआ था, जो मारपीट के बाद हत्या तक पहुंच गया था, जिसमें गोलीबारी की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर पहुंच के देखा गया, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अन्य घायल व्यक्तियों को पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए निकटवर्ती हॉस्पिटल में भेजा था। दूसरे पक्ष की ओर से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसका नाम मांगेराम है, और दोनों ही पक्षों के जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी घर पर मौजूद नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर की इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही पक्षों से धैर्य लेकर पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित हैं उनको पुलिस के द्वारा जल्दी ही कॉन्फर्म किया जाएगा। देखिए, आज जो ये शोभा यात्रा सकुशल संपन्न हुई, हमारी ड्यूटियां भी थी। शोभा यात्रा के बाद प्रसाद वितरण के दौरान एक ही पक्ष के लोगों में आपस में किसी चीज को लेकर विवाद हुआ, अचानक हुआ, जो अभी प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है। कोई कुछ समय पहले, 1-2 साल पहले कुछ एक बच्चा बच्ची में को लेकर के कुछ इन्होंने इश्यू बताया। अभी स्थिति क्लियर नहीं है और अभी ये तय है कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो शायद गन शॉट से हुई है। बाकी घायल क्या है, कैसे हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं। बॉडी मोर्चरी भेज दी गई है, बाकी हम अभी सर्च करें, फोर्स यहाँ पे मौजूद रहेगी।